प्लस। ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करने आसान होते हैं। सो आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहां पर मुझे सीधा वहां जाना है। आई ऑलवेज वाज लाइक दिस कि पहले थोड़ा सा यहां पहुंच जाऊं, फिर थोड़ा यहां। दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द स्ट्रेटजी। मैंने प्रॉपर रिसर्च किया इस पे कि लास्ट फ्यू ईयर्स में, पिछले 8-9 साल में कैट में कितने सेट्स किस टाइप के आए हैं, तो कौन से सेट्स के आने के चांसेस ज्यादा हैं, कौन से सेट्स के आने के चांसेस कम है, और कौन सी वो टाइप्स हैं जो रेगुलरली कैट पूछती है। एलआरडीआई के डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स कीजिए, और केवल ये एक अकेला तरीका है, ये क्वांट की तरह नहीं है सिलेबस पूरा कर लिया तो हो गया। यहां कोई सिलेबस नहीं है। Hi everyone, welcome to yet another session from me. I'm Saral Naishir. Many of you would already be knowing me. I'm a quant and LRDI instructor at Unacademy. और आज मैं आप लोगों से उसी के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ, LRDI के बारे में। जो लोग मुझे जानते हैं पहले, अगर आपने कुछ वीडियोस मेरे और देखे हैं तो यू मस्ट हैव सीन वन थिंग। आई जनरली टॉक अबाउट वन थिंग कि मैं कैट हर साल लिखता हूँ, and I have been writing it for last 23-24 years now. In all these years of CAT, I have scored 100 percentile in LRDI. I have scored 99.9 plus percentile more than 5-6 times. तो कैसे कर पा रहा हूँ, मेरा क्या स्ट्रेटजी रहता है, उसके बारे में आप लोगों से मैं आज इस सेशन में बात करूँगा। एंड आई एम श्योर मैनी ऑफ यू वुड बी थिंकिंग, तो आप ऐसा अगर एग्जाम देते हैं तो उससे बच्चों के एडमिशन पे फ़र्क पड़ता है, स्कोर्स पे फ़र्क पड़ता है। सो लेट मी अश्योर यू, एक तो मैं एक सेक्शन करता ही नहीं हूँ वर्बल एबिलिटी, बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स आई डू नॉट गेट एनी कॉल्स, प्लस आई डू नॉट अप्लाई टू एनी ऑफ दीज कॉलेजेस, तो उसकी चिंता आप मत कीजिएगा। हाँ जी, तो मेरा क्या तरीका रहा है इन ऑल दीज ईयर्स। ऑफ कोर्स एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही है वो तो ये कि मेरी प्रैक्टिस होती है। मैं पढ़ाता हूँ तो बार बार पढ़ाने के थ्रू मेरी प्रैक्टिस होती रहती है। ये तो बहुत बड़ा फायदा मुझे देती ही देती है। बट इन द इनिशियल डेज, जब तक मैंने फॉर्मल टीचिंग भी शुरू नहीं किया था, तब कौन सी चीज़ें मुझे काम करती थी अच्छा स्कोर करने में, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल ऑफ दोज विद यू। सो स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट स्लाइड ओवर हियर, जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि कितना एक अच्छा स्कोर होता है एलआरडीआई के अंदर टू गेट ए डिसेंट परसेंटाइल, वो आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक अच्छा स्कोर लाने के लिए ऐसा मत सोचेगा कि केवल एक एग्जाम की अच्छी स्ट्रेटजी है तो काम चल जाता है, या मेरी प्रिपरेशन अच्छी है तो काम चल जाता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट नाउ। आप प्रिपेयर कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, प्लस आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, प्लस आप मॉक टेस्ट देते हैं कि नहीं, उसके थ्रू क्या क्या सीखते हैं, प्लस देन योर फाइनल स्ट्रेटजी ऑफ द एग्जाम, आप वहाँ कैसा स्कोर करते हैं। इट्स ए कंप्लीट प्रोसेस। दिस टेबल टेल्स यू अबाउट योर डेस्टिनेशन, आपको जाना कहाँ पर है, गिव्स यू एन आइडिया कितना स्कोर आपको एलआरडीआई में लाना है टू गेट बेटर एट इट। सो कैट 2024 में आपको पता होगा एलआरडीआई 66 मार्क्स का था, उसके पहले इट वाज ऑलवेज ऑफ 60 मार्क्स। 2020 और 19, लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम। 2020 वाज द कोविड ईयर, थिंग्स चेंज्ड। 2019 वाज अ 3 आवर पेपर, उसके बारे में भूल जाते हैं। उसके बाद के ईयर्स अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी, यहाँ पे ये फिगर इन सभी में हाईएस्ट है। ऑफ कोर्स ये भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन of course 2024 was the easiest CAT in recent years as far as LRDI is concerned. Yes, it was easiest अभी तक के ईयर्स में, जबकि उसके पहले वाले ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो शायद 2023 टफेस्ट रहा होगा। लुकिंग एट दी स्कोर्स आई कैन से सो, क्योंकि सबसे कम स्कोर्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, 2020 में भी हालांकि 40 मिनट्स का ही था, लेकिन वहां पर हमारा एलआरडीआई 72 मार्क्स का था, तो इसलिए मैं उसको भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं। ये टफेस्ट रहा है, प्रोबेबली ये ईजिएस्ट रहा है। बट इस ईजिएस्ट पेपर के अंदर भी एक आदमी 99 परसेंटाइल ला पाता अगर वो 37.8 स्कोर कर लेता, विच इज अ लिटिल मोर देन हाफ ऑफ इट, मतलब 55-60% के आसपास। और बाकी के स्कोर्स भी अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर एक बात बताने का कि एलआरडीआई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से सेट करते हैं, कौन से नहीं। चूज करना सही सेट्स को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रोसेस का। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रखिएगा अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी। ऑल्सो when I talk about a target in terms of कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, you should be targeting approximately 50% of the section correct. This is the net score that I am saying. 50% का मतलब ये नहीं 20 में से 10 क्वेश्चन कर दिए, 4 गलत हो गए, नेट इतना। हालांकि लास्ट ईयर ये फिगर इससे थोड़ा सा ज्यादा था, बट पेपर ईजी था, तो एवरेज पेपर के अंदर आई वुड से दिस हैपन्स। मतलब जब आप मॉक्स वगैरह लिख रहे होगे, शायद मॉक्स में आप ये टारगेट करोगे। इफ यू आर टारगेटिंग 95 परसेंटाइल,
then you should be targeting approximately 35 to 40%, similarly lesser as well. अब आप बोलोगे सर कोई भी आदमी 90 या 95 या 85 क्यों टारगेट करेगा? हर आदमी यही चाहेगा मेरा स्कोर ज्यादा आए। बात सही है, होना ये भी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है हम अपनी रियलिटी जानते हैं। हर आदमी हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता। You might be very good at verbal ability, you might be targeting 99 plus that, you might not be that good in QA, you might not be that good in LRDI. So sometimes in those cases जहां पे मुझे पता है यार मैं अभी बहुत पीछे हूं उससे, तो शायद मेरा टारगेट अभी ये है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को हम सब लोग जानते हैं। नीरज चोपड़ा इज टारगेटिंग अ 90 मीटर मार्क, राइट? रिसेंटली ही अचीव दैट, लेकिन बहुत समय से उसका एक टारगेट था कि मुझे 90 मीटर का मार्क जो है ना अचीव करना है उसमें थ्रो करने में, जेवलिन थ्रो में। बट कोई बोलेगा 90 क्यों यार, 95 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं? देयर इज अ कैपेबिलिटी दैट करंटली आई एम 85, 86, 87, सो देयरफॉर आई एम टारगेटिंग 90। जिस दिन मैं 90 पहुंचूंगा मेरा अगला टारगेट शायद 92 या 95 हो जाएगा। जब वहां पहुंचूंगा तब मेरा टारगेट और इंक्रीज होगा। सो दैट वेज वी सी कि बाय द एग्जाम हाउ मच डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ, मैं कहां पहुंच पाऊंगा, उसके हिसाब से सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट करो और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। तो कौन कौन से प्लान्स हमें पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहां से सिलेबस करना चाहिए, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको उससे पहले दे दूं दैट करंटली वी आर हैविंग आवर मेगा बूट कैंप विच इज गोइंग ऑन यूट्यूब, द प्रोजेक्ट 99 परसेंटाइल, जिसमें हम लोग हमारे सारे एजुकेटर्स आपको कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे, उन पे बेस्ड आपका एक टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट के बेसिस पे जो आपके स्कोर्स आएंगे यू कैन गेट दीज रिवॉर्ड्स एज वेल इन द फॉर्म ऑफ अमेजन वाउचर। आप लोग देखेंगे ये मेगा बूट कैंप का टेस्ट जो है 28 जून को है 12:30 बजे। हालांकि सेशंस आपके हर रोज हो रहे हैं यूट्यूब पे। गो टू अनअकैडमी कैट चैनल एंड यू विल फाइंड इट देयर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम ये कीजिए, कैसे पता लगेगा मुझे कहां पहुंच सकता हूं, एक मॉक लिखिए, एक कैट का एग्जैक्ट मॉक लिखिए और मॉक में देखिए आपका जो भी परसेंटाइल आता है, नॉर्मली कैट का परसेंटाइल मॉक के परसेंटाइल से ज्यादा होता है। मतलब मान लीजिए आप 70 परसेंटाइल वहां स्कोर कर रहे हैं, मतलब आप आज के टाइम पे कैट में 87, 88 परसेंटाइल ला सकते हैं। देन चूज योर टारगेट। आप अगर मॉक में 80 ला रहे हैं, इसका मतलब आज ही के टाइम पे आप कैट में 92, 93 परसेंटाइल ला सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन अगेन टारगेट अकॉर्डिंगली एंड दैट वेज मॉक का परसेंटाइल आपको ये बताएगा कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं अकॉर्डिंगली, जिससे आप ये देख लोगे कि मेरा टारगेट परसेंटाइल क्या है। दूसरी बात, जब आपको अपना टारगेट परसेंटाइल मिल जाएगा तब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू करेंगे। द वे आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ 90 मीटर मार्क, उसी तरीके से एक आदमी का फिलहाल 80 से 90 परसेंटाइल आ रहा है करंटली कैट में मॉक के हिसाब से, तो आप इसका मतलब करंटली शायद नेट 6 या 7 क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। तो टारगेट मेरा क्या रहेगा, बाय जुलाई एंड इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 9, बाय सितंबर एंड इट शुड बी 10, 11, बाय कैट एग्जाम इट शुड बी 11 प्लस विच विल टेक मी स्ट्रेट अवे टू 97, 98 परसेंटाइल। दैट्स व्हाट माय टारगेट इज। मैं अभी 90 से 95 परसेंटाइल ला रहा हूं, ठीक है, कैट के अंदर, तो इसका मतलब अभी आप 8 से 9 क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये मेरा टारगेट जुलाई का 11 हो जाएगा, उसके बाद 12 प्लस हो जाएगा और फाइनल एग्जाम तक मेरा टारगेट 13 प्लस। ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करने आसान होते हैं। सो आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहां पर हूं मुझे सीधा वहां जाना है। आई ऑलवेज वाज लाइक दिस कि पहले थोड़ा सा यहां पहुंच जाओ, फिर थोड़ा यहां। दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द स्ट्रेटजी फॉर दिस, अदरवाइज इट विल लुक कि मतलब इम्पॉसिबल है, शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा। हमेशा मुझे जो है ना एक कॉन्फिडेंस का लॉस दिखाई देगा अपने अंदर, वो आप में नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से स्टेप वाइज चलते हैं तो। ऑल्सो What should be my plan for the next few months? मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए? Let's talk about that now. Learn to solve new puzzles. These new puzzles can be anything that requires you to put your brain in it. आप सुडोकू करना शुरू करो, काकुरो करना शुरू करो, आप कोई और गेम खेल रहे हैं ब्रेन लॉजिक से रिलेटेड, आप कोई पजल्स कर रहे हैं इंटरनेट से, आप कोई भी मतलब मैं कहता हूँ इवन एसएससी बैंकिंग के जो पजल्स वगैरह होते हैं आप वो कर रहे हैं। कहीं भी जहां पर आपको लगे आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, कुछ भी कीजिए, वो चाहे कैट से रेलेवेंट इनिशियली ना हो, इट इज जस्ट टू किक इट, कि मुझे शुरुआत करनी है ताकि मैं ये चीजें करनी शुरू करूं जिसकी हमें फिलहाल आदत नहीं है। दूसरा, there are specific types that are there every year in my different sessions. I keep on telling this to all of you. अगर आपको देखना है तो कुछ पिछले सेशन देखिएगा।
मैंने प्रॉपर रिसर्च किया इस पे कि लास्ट फ्यू इयर्स में, पिछले 8-9 साल में कैट में कितने सेट्स किस टाइप के आए हैं, तो कौन से सेट्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, कौन से सेट्स के आने के चांसेस कम हैं, और कौन सी वो टाइप्स हैं जो रेगुलरली कैट पूछता है, क्या उनमें कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो कैट चेक करता है। यू ऑल दोज थिंग्स आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस सेशंस एज वेल, सो जस्ट फाइंड आउट दोज, ऑफ कोर्स फोकस अपॉन देम मोर. Some sets are not to be touched. This is a point which not many people understand clearly. सुनने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है, लेकिन जब करने की बात आती है, इंप्लीमेंट करने की, नहीं हो पाता है. When you go to your mock exam, आपने LRDI का सेक्शन शुरू किया, आपने पहला सेट करना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद आपको लगा कि पता नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारी आदत नहीं है. We have always, trained our mind that ways कि कुछ भी छोड़ देना गलत है. लेकिन नहीं, इन एग्जाम्स में कुछ भी छोड़ देना गलत नहीं है. इट्स ए पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी. यू हैव टू वर्क ऑन दिस. एग्जाम में सेट छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है. ये बहुत काम की चीज है हम लोगों के लिए. सुडोकू काकुरो, एज आई सेड, ये सारी चीजें करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तो इनसे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, दूसरा कैट सुडोकू बेस्ड क्वेश्चंस रिसेंटली पूछने लग गया है. नॉट डायरेक्टली सुडोकू, लेकिन सुडोकू वाले लॉजिक जिसमें लगते हैं, तो ये करने से आपको डेफिनेटली फायदा होगा. Venn diagram is not a regular. Some people say कि Venn diagram के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कैट में, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स बहुत आते हैं, हमें ये सुनने में मिलता है ना, रूमर्स हैं बहुत सारी इस तरह की. मार्केट में किसी सुनने मिल गया, बच्चे कह रहे हैं वेन डायग्राम आता है कैट में, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आता है, इसमें लगे पड़े हैं, उसको मेहनत करके करे जा रहे हैं. ये रेगुलर नहीं है. कैट में वेन डायग्राम और गेम्स एंड टूर्नामेंट से ज़्यादा कम से कम 6-7 टाइप हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके मुकाबले. तो प्लीज़ ऐसी रूमर्स में भी मत जाना. एज आई सेड, आई हैव ऑलरेडी टेकन सम सेशंस ऑन दीज, यू कैन गो थ्रू देम. मैंने पूरा उसमें डाला हुआ है एक्सेल भी कि कौन से टाइप के कितने सेट्स आए हुए हैं. You can figure those out from there. And finally, time management is the most important among all the 3 sections in LRDI. क्वांट में टाइम मैनेजमेंट उतना दिक्कत नहीं देता, वीआरसी में भी नहीं देता, यहां बहुत दिक्कत देता है. मैं उसका कारण बताता हूं आपको, एक सिंपल सा. 40 मिनट का आपके पास टाइम है. मान लीजिए आपने एक सेट कर लिया, ठीक है, आपने दूसरा सेट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, तीसरा सेट करने की कोशिश की, मान लीजिए उसमें कुछ आधा हुआ, 10 मिनट बचे हुए हैं या 8 मिनट बचे हुए हैं. वो 8 मिनट या 10 मिनट आपके पूरे खराब हो सकते हैं, आपका सेट होगा ही नहीं. तो बात क्या है, आपको बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना है, और जैसे ही वहां पे सेट बनता है आपको 4-5 आंसर्स इकट्ठे मिलते हैं. बट द पॉइंट इज, अगर मेरे पास टाइम ही कम बचा है, एक सेट करने में मुझे 12 से 13 मिनट लगते हैं, टाइम बचा है 8 मिनट का, वो 8 मिनट मेरे लिए यूजलेस है कंप्लीटली. राइट. सो अल्टीमेटली एक ऐसा हुआ कि मैंने 32 मिनट्स में पेपर दिया, दूसरे ने 40 मिनट में, लेकिन उसका सीक्वेंस ऐसा रहा कि लास्ट में वो 8 मिनट वाला सेट कर गया, जबकि मैंने वो पहले कर लिया. लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं बचा 12 करने वाला, एंड देयर आई डिड लूज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम चूज करना. क्वांट में मान लीजिए आपके पास लास्ट में 8 मिनट बचे, यार आप 2 क्वेश्चन कर लोगे, 3 क्वेश्चन कर लोगे ना उसके अंदर. मैं कह रहा हूं 4 मिनट भी बचे, तब भी 1-2 क्वेश्चन हो सकता है उतने में. वर्बल एबिलिटी में आप वीए कर सकते हो उस बचे हुए टाइम में, ठीक है. आरसी में थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन एलआरडीआई के अंदर आप जब तक पूरा सेट बना ही नहीं लोगे, आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते. सो देयरफॉर जो लास्ट का बचा हुआ टाइम है उसको बहुत इफेक्टिवली यूज करना आपको सीखना पड़ेगा. ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी. इन सभी चीजों पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए खूब. आने वाले दिनों में खूब सारा पढ़िए, एलआरडीआई की डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स कीजिए. और केवल ये एक अकेला तरीका है, ये क्वांट की तरह नहीं है सिलेबस पूरा कर लिया तो हो गया. यहां कोई सिलेबस नहीं है. There are different types which I have discussed before as well. See those types. Try to do a lot of questions. Point these questions कहाँ पर है? Let me tell you the source of those questions. There is some authentic LRDI material available for you which is absolutely free. You can find it anywhere. CAT के अभी तक के 37 actual papers आपके पास available है, जिनमें तकरीबन 4000 questions हैं LRDI के. Z में 16 पेपर्स हैं जिनके 1400 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. आईएफटी के 16 पेपर्स, आईएफटी अब एग्जाम नहीं होता, पुराने पेपर्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, तकरीबन 1600 क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे. जेमैट के तकरीबन 800 क्वेश्चन 6 पेपर में. एटीएम के आपको पता भी नहीं होगा शायद ये जेमैट और एटीएम क्या होते हैं, कभी इंटरनेट पे सर्च मार के देखिएगा. पहले हुआ करते थे. जेमैट वाज एन एग्जाम जो आईआईटीज अपने यहाँ एमबीए के लिए अलग से कराते थे. एटीएम वाज ए पेपर जो IIM कलकत्ता अपने एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए लेता था, लेकिन वो पेपर्स बहुत अच्छे हुआ करते थे फॉर एलआरडीआई. सो 4000, 7000 एंड देन 8000
8800 क्वेश्चंस तो केवल और केवल इन पेपर्स में हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्नैप के, एफएमएस के, माइका के, सीमेट के पुराने पेपर्स आपको मिलेंगे, वहां से भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। मतलब एक आप ये कहेंगे वो बहुत आसान होंगे जेड के मुकाबले, लेकिन मैं शुरुआत तो उससे कर सकता हूं ना, धीरे धीरे इन टाइप्स पे आ सकता हूं। तो तकरीबन 10,000 क्वेश्चंस मेरे पास इजीली फ्रीली अवेलेबल है। एक बार ढूंढिए कहीं से, इनको इकट्ठा कीजिए और करना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। तो सबसे पहला काम, डेटा निकालिए, पढ़ना शुरू कीजिए, अपना एक टारगेट बनाइए और पहले हमारे बेसिक्स के लिए सुडोकू, काकुरो, ब्रेन एक्टिविटीज कीजिए। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए। मॉक्स इज द नेसेसिटी, मॉक आपको लिखना ही लिखना है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, मॉक आपको देना ही देना पड़ेगा। एंड देन द फाइनल स्ट्रेटजी ऑफ द एग्जाम विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। फिलहाल मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा, एग्जाम की स्ट्रेटजी के लिए आई विल बी ब्रिंगिंग अप अनदर वीडियो जहां हम उसके बारे में भी बात करेंगे। That's all from my side for today, guys. Now, Khan Academy is currently having a flash sale. Currently, you can start your preparation at just 14,999 with us. For that, you have to use this code SARAL, और ये आपके पास ऑफर केवल 26 जून तक अवेलेबल है। यूज दिस गाइस। आवर नेक्स्ट बैच कॉन्कर IIM बैच इज recently started. If you want to prepare for CAT, you can join us for that as well. And also our UCST, that is Unacademy Scholarship Test, is going live on 29th of June at 12:30 and 5 p.m. where you can win laptops and up to 90% scholarship as well. That's all from my side, guys. These are some of the brilliant results that Unacademy has produced in the previous years. So that's all, guys. जल्दी फिर मुलाकात होगी इन सम अदर सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।